बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। किशनगढ़ वाले बालाजी की जय हो। वहां लहरिया की रस्म अदायगी के पीछे का सच क्या है, यह आज आपको बताऊंगा। मार्बल नगरी किशनगढ़ के प्राचीन बालाजी के मंदिर में लहरिया को लेकर हुई सियासत चर्चाओं में है। विधायक डॉक्टर विकास चौधरी आहत हैं। कुछ प्राचीन परंपराएं टूटी हैं। लहरिया का झंडा जो वर्षों से विधायक के कर कमलों द्वारा लहराया जाता था, इस बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा चढ़वा दिया गया। मौजूद विधायक विकास चौधरी के सामने लहरिया जब भागीरथ जी को सौंपा गया तो विकास चौधरी जी का दिमाग खराब होना स्वाभाविक था। वह कर तो कुछ नहीं पाए, मगर तुरंत लौटकर अपनी नाराजगी उन्होंने जरूर दर्ज करवा दी। इस घटनाक्रम से पैदा हुए हालातों पर कोई भी नेता खुलकर बोल नहीं रहा। हाँ, लोग परंपरा तोड़े जाने पर आश्चर्य जरूर व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता इस रस्म परिवर्तन को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अनेक बार किशनगढ़ के विधायक रहे लोकप्रिय जाट नेता नाथूराम सिनोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। यदि इस पर त्वरित टिप्पणी की जाए तो किशनगढ़ के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जब किशनगढ़ के दो नेता अजमेर को नेतृत्व दे रहे हों। पहले भी जब निर्दलीय नेता सुरेश टांक विधायक थे तब भी यह स्थिति आई थी। तब भी सांसद भागीरथ चौधरी ही थे, मगर तब भी लहरिया की रस्म सुरेश टांक ने बतौर विधायक अदा की थी। बताया जाता है कि बालाजी के मंदिर में यह रस्म 125 साल से चली आ रही है। पहले राज परिवार नेतृत्व करते थे, राजा पेट से पैदा होते थे। फिर आज़ादी आई, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, राजा पेट की जगह पेटी से पैदा होने लगे। तब यह रस्म विधायकों के कर कमलों में आ गई। बीच में जब भागीरथ चौधरी विधायक थे तो उन्होंने इस रस्म को अदा किया। यदि कोई यह तर्क दे कि इस बार भागीरथ जी सिर्फ सांसद ही नहीं केंद्रीय मंत्री भी हैं, सो वह विधायक से ज़्यादा समर्थ और सीनियर हैं, तो इसे मैं सिरे से खारिज करूँगा। यह कोई तर्क नहीं हुआ। अजमेर के सांसद तो पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सचिन पायलट और सांवरलाल जाट भी इस तरह तो रस्म के हकदार हो सकते थे, मगर क्या इस बार जानबूझकर परंपरा तोड़ी गई? क्या सोची समझी चाल के तहत विधायक चौधरी और सांसद चौधरी को एक साथ बुलाया गया? क्या भागीरथ जी से यह रस्म अदा करवाने के पीछे विकास चौधरी को अपमानित करने की कहानी लिखी गई थी? इस बारे में जब मैंने डॉक्टर विकास चौधरी से बात की तो उन्होंने बड़े ही सलीके से अपनी बात रखी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि बालाजी के मंदिर में है वह बचपन से लहरिया की रस्म में उपस्थित रहते आए हैं। बचपन में वह बालाजी से यह प्रार्थना करते थे कि बालाजी कभी उनको विधायक बनाना और वह भी झंडा चढ़ाने का गौरव प्राप्त करेंगे। इस बार उनको यह गौरव प्राप्त हो सकता था, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो एक पल को वह उदास जरूर हुए, शुद्ध मन से लौट भी आए, मगर बाद में उन्होंने सोचा कि शायद बालाजी यही चाहते होंगे। विकास चौधरी की इस बात ने मुझे यह सब कहने के लिए विवश कर दिया है कि जब उन्होंने कहा कि यदि बालाजी इस बार मुझे लहरिया की रस्म अदा करने का अवसर देते तो मैं आदरणीय भागीरथ जी को आगे होकर झंडा अपने हाथ से उनके हाथ में दे देता और हम साथ साथ रस्म अदा करते। उन्होंने कहा कि मेरे संस्कार मुझे अग्रजों के सामने सर झुकाने की बात कहते हैं, मगर यहाँ तो लगा ही नहीं कि कोई बड़प्पन दिखा रहा है। दुख इस बात का रहा कि उनको नीचा दिखाने वाले भाव नजर आए। विकास चौधरी के मन में क्या है ये वह जाने, मगर सच तो यही है कि भागीरथ चौधरी को भी वर्षों से चली आ रही परंपरा को सम्मान देना चाहिए था। ऐसा हो नहीं सकता कि वह कहें उनको परंपरा का पता नहीं था या वह अनजाने में ऐसा कर गए। कितना अच्छा होता यदि वह खुद विकास चौधरी को रस्म के लिए आमंत्रित करते। शायद इसके लिए आदमी के पास बड़ी सोच का होना जरूरी होता है। यहाँ बता दूं कि भागीरथ चौधरी किशनगढ़ के नेता नहीं, वह पूरे अजमेर जिले के नेता हैं। किशनगढ़ के नेता तो विकास चौधरी ही हैं और यह हक उनको जनता ने दिया है। उन्होंने बाकायदा चुनाव जीता है। वह भागीरथ जी को एक तरफा शर्मनाक तरीके से हराकर डॉक्टर विकास चौधरी किसी के चाहने या न चाहने से विधायक होने का सम्मान खो नहीं सकते। अब तो अगले विधानसभा चुनाव में ही उनको हराने के लिए किसी को अपने पुत्र या पत्नी को मैदान में उतारना पड़ेगा या खुद खड़ा होना पड़ेगा। न केवल उतारना पड़ेगा बल्कि चुनाव जितवाना भी पड़ेगा या जीतना भी पड़ेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।